डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेटअप में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं हमको ये देख लेना है कि VWAP के नीचे प्राइस हो और RSI 60 के नीचे हो और EMA के लाइंस नीचे हो। और बाइंग का पोजीशन बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि VWAP के ऊपर सारा EMA निकलने का इंतजार कर लो अगर बायर हो तो। और जब 8 EMA टॉप में पहुंच जाए और उसके नीचे 13, 21 और 34 का कॉम्बिनेशन या इस टाइप का सिचुएशन बन जाए तो फिर आपका बाइंग में पोजीशन बनता है। सेलिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि RSI 60 के नीचे होना चाहिए और VWAP के नीचे प्राइस होना चाहिए। फर्स्ट फॉल में नहीं करना है क्योंकि जब भी वन वे बड़ा फॉल आ गया आप सेलिंग करने जाओगे आप दिक्कत में आ जाओगे। आपको एक पुल बैक का इंतजार जरूर करना है। दोबारा VWAP तोड़ता है आपका यहाँ पे बेस्ट एंट्री बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI भी आप देख लो नीचे RSI 60 के नीचे आ गया है। तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट करता है तो प्रीवियस स्विंग हाई ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा एंट्री कैंडल हो गया और उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट मिल ही जाता है। तो सेलर है तो इतना ही ध्यान रखेंगे, बायर है तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई मुझे VWAP के ऊपर सारे EMA को निकलने दो। 10 बजे के बाद तो कम से कम ज़रूर देखना है। 10 बजे से पहले भले आप अग्रेसिव जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कैंडल में ही एंट्री लेते तो यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते थे क्योंकि ये R4 पहुँच गया है। R4 पहुँच गया तो आपको क्विक स्कैल्पिंग करके निकलना ही है। ठीक है, अगर हम पिछले दिन का हम सेटअप देखेंगे तो पिछले दिन क्या हुआ, ट्रेंड ओवरऑल क्या था, ओवरऑल इसीलिए गैप डाउन हुआ ना। ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। अभी भी ट्रेंड क्या है, VWAP का लाइन जब 20 EMA के नीचे है तब से ट्रेंड डाउनवर्ड ही है ना। यस सर, है ना। और डाउनवर्ड ही है तो आपको अपसाइड का पोजीशन को कैरी ओवर नहीं करना है जब तक कि ये कंफर्मेशन ना दे दे या VWAP का लाइन जब तक 20 EMA के ऊपर ना निकला हो तो पोजीशनल ट्रेड लेके नहीं जाना है। ये मान के नहीं चलना है कि भाई ये गिरा है तो अब बढ़ जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर अपसाइड का पोजीशन बनाना है तो अपसाइड का पोजीशन के लिए VWAP का लाइन को 20 EMA के ऊपर निकलने दो। और जब भी पहली बार निकलता है तो पहली बार निकलता है तो वो रिटेस्ट करेगा ही। जैसे मान लो कल ऊपर खुलता है और पहला ही 1 आवर का कैंडल ग्रीन बन जाता है तो हो सकता है कि कई बार वो डायरेक्ट चला जाए, अदरवाइज ये क्या होता है रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो कल के लिए सिचुएशन देख लेते हैं मंडे को क्या रहेगा। तो 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो 5 मिनट पे क्या होगा, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ऊपर खुलता है और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है आपका इमीडिएटली R2 तक चला जाएगा। लेकिन मान लो यहीं CPR के बीचों बीच खुलता है और पहला ही कैंडल रेड बनता है तो डेफिनेटली वो CPR पे आ जाएगा, है ना। तो दोनों सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे ओपन हो रहा है तो हमें कौन सा एक्शन लेना है। अगर बीचों बीच खुला है तो उसको या तो ऊपर जाने दो या नीचे आने दो। बीच में ही खुल गया ना फ्लैट तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कई बार होता है कि तुरंत ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जैसे ही हम बाई करेंगे वैसे ही वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा क्योंकि ऊपर R1 प्रीवियस डे आई है। या नीचे रेड कैंडल बनेगा और जैसे ही लोग पैनिक होके पुट बाई करते हैं ऊपर से वहाँ से फिर से बाइंग आ जाता है और वो CPR के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के R1 प्रीवियस डे हाई की ओर जाता है। तो धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे, जब सुबह मार्केट सेटल हो जाएगा तो 5 मिनट वेट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद सिचुएशन आपको क्लियर है करना क्या है ना। VWAP के ऊपर सारा EMA का लाइन किस में है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में कॉल में है ना, ये कॉल का चार्ट है, कॉल में है। तो कॉल में ही बाइंग बन रहा था ना। तो फर्स्ट हाफ में आप देखे होंगे कॉल में ही बाइंग बन रहा था। और अगर 10 बजे के बाद देखेंगे तो VWAP के ऊपर 20 EMA था कि नीचे था, तो ऊपर था तो कहाँ तक जाएगा CPR। अब CPR के बाद ही ये रिजेक्शन ले रहा था, बार बार CPR जाता था फिर रिजेक्शन, फिर CPR गया फिर रिजेक्शन, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो CPR को एकदम से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कल के लिए प्लानिंग यही है कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल वेट करेंगे और उसके बाद जैसा सिचुएशन होगा, मान लो यहीं पे खुल गया बीचों बीच तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, फ्लैट खुल गया तो। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये है। तो पहले 5 मिनट में ही मान लो यहाँ पे खुल के सीधा R1 प्रीवियस डे हाई आता है, आप अवॉइड करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट होने देंगे
और कंसोलिडेट होकर दोबारा अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाएगा 5 मिनट का कैंडल, तो आप R2 का टारगेट कंफर्म टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं वो कंसोलिडेट करके नीचे में रेड कैंडल बन जाता है तो आपका CPR का टारगेट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कल के लिए, ठीक है? श्योर सर। और उसके बाद अगर 10 बजे के बाद देखना है तो ये जरूर वेरीफाई कर लेना कि VWAP के ऊपर EMA का लाइन सारा किस में ऊपर है, कॉल में है कि पुट में है। तो जिसमें है उसी में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और सेलिंग करना है तो उसमें देख लेना कि VWAP के नीचे सारा EMA का लाइन जिसमें हो उसी को सेलिंग के लिए आपको प्लान करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।